का यूज करते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर कुछ एडवांटेज होती है, साथ साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि द सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग टेक्निक ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज, कि जब हम सिंगल पैरिटी चेकिंग का यूज करते हैं तो इसमें कुछ एडवांटेज आती है। उन एडवांटेज में इट इज़ ए सिंगल मैकेनिज्म विच ईजी टू इम्प्लीमेंट, कि सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो टेक्निक है वो टेक्निक एक सिंपल टेक्निक है। इस सिंपल टेक्निक के अंदर हम इजीली सेक्शन को चेक कर सकते हैं। दूसरा ये होता है इट इज़ इनएक्सपेंसिव टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग द एरर इन डेटा ट्रांसमिशन, कि ये जो टेक्निक है वो इनएक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ईजी गोइंग है, बहुत ईजी गोइंग है, हम इजीली डेटा को ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसलिए ये सिग्नल क्या हो जाएगा, इजी गोइंग वर्क करेगा। लेकिन इस पैरिटी चेकिंग के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इस पैरिटी चेकिंग के अंदर क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक क्या है कि इट कैन डिटेक्ट ओनली सिंगल बिट एरर विच अकर ऑन रेयरली, कि पहली चीज़ तो ये है कि इस एरर चेकिंग टेक्निक के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक ये है कि ये एरर चेकिंग ओनली फॉर सिंगल बिट चेकिंग के लिए काम आती है। ये टेक्निक क्या करती है, ओनली फॉर सिंगल बिट चेकिंग के लिए काम आती है, किसी और के लिए वर्क नहीं करती है, सिंगल बिट चेकिंग के लिए काम करती है। इस टेक्निक के अंदर एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। इन डिसएडवांटेज में पहली डिसएडवांटेज ये होती है कि इट कैन डिटेक्ट ओनली सिंगल बिट एरर विथ अकर ओनली, कि अगर इसमें कोई सिंगल बिट एरर होती है तो उससे हम चेक कर सकते हैं, मल्टी बिट एरर को चेक नहीं कर सकते। सेकेंड जो एरर आती है, इफ़ इन द डेटा ट्रांसमिटेड टू बिट गेट इंटरचेंज दे इवन दो दैट गेट लेस अफेक्टेड बट द पैरिटी बिट विल रिमेन करेक्ट, कि अगर इस वाले चेक के अंदर अगर हम दो बिट को इंटरचेंज करते हैं कि ऊपर नीचे करते हैं तो पैरिटी बिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस तरह से इस एरर डिटेक्शन टेक्निक के अंदर कोई ड्रॉबैक्स होती है। इसी ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए प्लस मल्टीपल बिट एरर को चेक करने के लिए सेकेंड जो टेक्निक यूज़ में ली जाती है उस टेक्निक को हम कहते हैं टू मल्टी डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। सेकेंड जो टेक्निक यूज़ में आती है उस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। तो मल्टी डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग कैसे काम करती है इस चीज़ को हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मल्टी डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग का मतलब ये हो गया कि आज हम जब मल्टीपल सिग्नल को या मल्टीपल पैकेट्स या डेटा पैकेट्स को एक साथ ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एक साथ ट्रांसफ़र करने के बाद उसे हम एक साथ यूज़ में ले सकते हैं, तो इससे मल्टी डायमेंशनल भी कहते हैं या फिर इसे टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग भी कह सकते हैं। तो टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग कैसे काम करती है इस चीज़ को समझने के लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल बनाया है। इस एग्जांपल के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर 8x8 ब्लॉक के 4 सेगमेंट बनाए, 8x8 के 4 सेगमेंट बनाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 8। इसी टाइप से मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक और बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ब्लॉक और बनाया, इस ब्लॉक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी टाइप से मैंने एक ब्लॉक और बनाया, इस ब्लॉक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लॉक बना दिए। 8 ब्लॉक बनाने के बाद हमने इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पर सिग्नल ट्रांसफ़र किए 1 1 0 1 0 0 0 1, यहाँ सिग्नल ट्रांसफ़र किया 0 0 1 0 0 0 0 दैन 0। इस वाले के अंदर सिग्नल ट्रांसफ़र किया 0 0 1 1 1 1 0 दैन 0। यहाँ सिग्नल ट्रांसफ़र किया 1 0 0 1 0 0 0 दैन 1। इन्हीं के साथ एक पैरिटी बिट निकालनी पड़ेगी हमें। तो पैरिटी बिट किस बेस पर निकलेगी, इनमें पैरिटी बिट कैसे निकलेगी, तो पैरिटी बिट में 1 1 1 3 1 आ रहे हैं और 4 1 आ रहे हैं, तो इसमें पैरिटी बिट जब यहाँ बिट बनाएंगे इस बिट के अंदर हमने एक बिट इसके लिए बनाया, एक बिट इसके लिए बनाया, एक बिट इसके लिए बनाया और एक बिट इसके लिए बनाया। इसी टाइप से यहाँ पर 1 1 1 1 आ रहा है, 4 1 आ रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे ओनली फॉर 1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 1 आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 0। देन यहाँ पर हमने 1 1 1 3 1 लिए, इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 1। इसी टाइप से अगर हम कॉलम की पैरिटी बिट बनाना चाहते हैं
तो कॉलम की पैरिटी बिट बनाने के लिए यहाँ पर एक ब्लॉक और बनेगा जिसे हम पैरिटी बिट कहेंगे। कॉलम की पैरिटी बिट निकलेगी तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या आ रहा है 1 0 0 1 1 और 1 2 1 आ रहे हैं, तो 2 1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1 0 0 0 तो एक ही 1 आ रहा था यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है 0 1 1 0 2 1 आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 1 आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 0 1 0 एक ही 1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 0 0 1 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 सारे 0 थे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या आ रहा है 1 0 0 1 2 1 आ रहे थे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अगर हम इन दोनों को वापस इस तरह से मैच करते हैं तो इस तरह से मैच करने पर 1 1 1 1 4 1 आ रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। इस तरह से हम 2 डायमेंशनल सेटिंग को कर सकते हैं और इसे हम कैसे यूज करते हैं इसे समझते हैं। तो 1 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग के बाद सेकंड जो टेक्निक यूज में आती है उस टेक्निक को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। तो बेटा 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग का मतलब क्या होता है? तो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग का मतलब होता है कि दिस इज ए एनहांस्ड वर्जन ऑफ सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग टेक्निक। दिस टेक्निक वर्क विथ मल्टीपल डेटा यूनिट साइमल्टेनियसली। कि सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग के अंदर हम ओनली फॉर एक सेगमेंट को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। एक सेगमेंट का मतलब ये है कि उसमें 8 बिट्स हैं, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, क्योंकि डेटा हमेशा नेटवर्क के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो बिट्स एंड बाइट्स के बेस पर ट्रांसफ़र होता है। तो इसी भी यहाँ पर जब आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट इक्वल टू 1 सेगमेंट। तो इस केस में हम जब सिंगल डायमेंशनल टेक्निक का यूज करते हैं तो सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग के अंदर हम एक सेगमेंट को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट अगर हम मल्टी सेगमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग का यूज करते हैं। जब 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग का यूज़ होता है तो उस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल बनाया, बट एग्जांपल बनाने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि उनको हम अरेंज कैसे करेंगे। तो इसको अरेंज करने का मतलब ये है कि जब सेंडर नोड से जो डेटा ट्रांसफ़र होता है और रिसीवर के पास पहुँचता है तो सेंडर के पास ट्रांसफ़र होने से पहले उसकी चेकिंग होती है। उसका पहला रूल ये चलता है कि ऑर्गेनाइज ऑल द यूनिट्स बीइंग सेंट वन बिलो अनदर सो हैपन टेबल्स ऑन बिट्स। कि सबसे पहले जब आप डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र करने से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि सारी बिट्स हमारी सक्सेसफुली सीरियल ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है। दूसरा चीज़ ये होता है कि कैलकुलेट पैरिटी बिट फॉर ईच डेटा यूनिट रो वाइज एंड कॉलम वाइज। कि जो बिट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें रो वाइज एंड कॉलम वाइज पैरिटी बिट चेकिंग को चेक करना कंपलसरी है। देन जब ये डिलीवर होकर जाएगा तो वहाँ पर जाने के बाद वो चेकिंग हो जाएगी कि वहाँ पर कौन सी बिट चेंज हुई है, कौन सी बिट चेंज नहीं हुई है। इस चीज़ को समझने के लिए हमने छोटा सा एग्जाम्पल बनाया। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने यहाँ पर 4 सेगमेंट 8 बिट के 4 सेगमेंट ट्रांसफ़र किए। 4 सेगमेंट के अंदर हमने फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th सेगमेंट ट्रांसफ़र किए। इन सेगमेंट में सबसे पहले इनकी पैरिटी बिट निकाली जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेगमेंट के अंदर अगर नंबर ऑफ वंस अगर इवन फॉर्मेट में आ रहे हैं तो पैरिटी बिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और अगर जो नंबर ऑफ वंस जो आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं वो अगर ओड फॉर्मेट में है तो पैरिटी बिट क्या जाएगी 1 जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट सेगमेंट के अंदर 1 1 1 1 तो 1 2 3 4 कितने 4 आ रहे हैं 1 4 आ रहे हैं तो 4 1 आ रहे हैं तो यहाँ पैरिटी बिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी केस में यहाँ पर 1 ओनली फॉर 1 ही आ रहा है तो यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने सबको पैरिटी बिट दे दिया। सेम टू सेम ये रो वाइज पैरिटी बिट निकालने के बाद हमने यहाँ से कॉलम वाइज पैरिटी बिट निकाला। कॉलम वाइज क्या निकाला पैरिटी बिट निकाला। तो कॉलम वाइज पैरिटी बिट निकालने पर 1 आ रहा है 0 आ रहा है 0 आ रहा है 1 आ रहा है तो 1 और 1 2 1 आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इस तरह से हमने सबके पैरिटी बिट्स निकाल दिए और यहाँ पर इनकी टोटलिंग यहाँ पे चेकिंग हो गई। तो इस मोड को हम कहते हैं सेंडर मोड। इसे क्या कहते हैं सेंडर मोड। अब सेंडर से जब ये डेटा रिसीवर के पास जाएगा, जब रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर के पास जाने के टाइम हम इसे चेक कराएंगे कि सारे सिग्नल क्या सक्सेसफुली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही ये डेटा सेंडर से रिसीवर पास पहुंचा तो रिसीवर के पास जाने के बाद यहाँ पर ये कि एडिट सिग्नल यहाँ ट्रांसफ़र होंगे।
तो मान लिया कि ट्रांसफ़र होते समय जो सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसमें सिग्नल की जो विड्थ है, जो सिग्नल ट्रांसफ़र हुए हैं वो इस फॉर्मेट पर ट्रांसफ़र हुए हैं कि यहाँ पर 1 1 0 0 1 0 0 1 ये ट्रांसफ़र हुआ। सेकेंड बिट में से जब डेटा ट्रांसफ़र हुआ तो 0 0 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हुआ 0 0 0 0। यहाँ पर जब थर्ड वे के अंदर जब ट्रांसफ़र हुआ, थर्ड वे के अंदर आया 0 0 1 1 0 0 1 1। यहाँ पर जब ट्रांसफ़र हुआ तो 1 1 0 0 ये ट्रांसफ़र हुआ। नेक्स्ट वाले केस के अंदर 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ये ट्रांसफ़र हुआ। तो इस वाले केस में जब हम इनको मैच कर रहे हैं कि हमने जैसा डेटा सेंड किया था क्या वैसा ही डेटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वैसा डेटा रिसीव नहीं हुआ है इट मीन्स उसमें एरर्स हैं, अगर वैसा ही डेटा रिसीव हुआ है तो इट मीन्स उसमें एरर फ्री है, उसमें कोई एरर नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल चेकिंग की तो चेकिंग करने पर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है बट यहाँ 0 आ रहा है। इट मीन्स इसमें मिस्टेक है। यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। फोर्थ केस में यहाँ पे 1 आ रहा है, इट मीन्स इसमें मिस्टेक है। यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ मिस्टेक हो गई। 0 0 1 0 0 1 सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुआ। सेकेंड वाले केस के अंदर 0 0 1 तो यहाँ पर 0 0 1 ट्रांसफ़र हुआ। 0 0 0 0 0 सारे 0 0 तो सारे 0 0, इट मीन्स ये सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। इस वाले केस में 0 0 1 यहाँ पर 0 0 1 सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पर 1 1 1 यहाँ पर 1 1 1 भी ट्रांसफ़र हुआ है। इस वाले केस में 0 0 तो यहाँ भी 0 0, इट मीन्स ये डेटा भी हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। फोर्थ वाले केस के अंदर यहाँ पर 1 0 0 तो यहाँ पर 1 0 0 सक्सेसफुली है, बट यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ 0 1, इट मीन्स ये भी हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। बट इसमें कोई मिस्टेक है। मिस्टेक बेटा ये है कि यहाँ जो सिग्नल आ रहे हैं वो 1 0 0 1 0 0 0 1 है। जब यहाँ हमने ट्रांसफ़र किया था तो 1 0 0 1, ठीक है, तो 0 0 0 1 है। बट यहाँ जब डेटा डिलीवर हो रहा है तो इसमें कोई मिस्टेक्स आ रही है। वो मिस्टेक्स ही आ रही है कि यहाँ जो सिग्नल हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब इसमें रो कॉलम में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन जब इसको वापस से टैली किया जाएगा या पैरिटी बिट पर चेक किया जाएगा तो पैरिटी बिट पर चेक करने पर यहाँ जो पैरिटी बिट आ रही है उसमें 1 1 1 1 4 1 आ रहा है। इट मीन्स इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर इवन नंबर 0 आएगा। यहाँ पर जब 1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ओड आएगा। पैरिटी बिट क्या आएगी, यहाँ पर 0 आएगी, यहाँ पैरिटी बिट क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पैरिटी बिट क्या हो रही है, 1 1 1 आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर 0 1 0 1, इट मीन्स कि इस वाली रो पैरिटी बिट के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन अगर हम जब कॉलम पैरिटी बिट को चेक करेंगे, इस कॉलम पैरिटी बिट को चेक करेंगे, तो कॉलम पैरिटी बिट चेक करते समय यहाँ पर क्या मिलेगी, मिस्टेक्स मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिग्नल आ रहे थे, फोर्थ नंबर जो सिग्नल आ रहा है, इस फोर्थ नंबर सिग्नल के अंदर यहाँ पर इंटरचेंज हो चुका है। तो यहाँ पर जब कॉलम पैरिटी बिट आएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट मीन्स कि इस सिग्नल के अंदर एरर आने के बाद वो नीचे वाली रो को भी इफेक्ट कर रहा है, या दूसरा जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल भी हमारा रॉन्ग जा रहा है। इट मीन्स कि इस टेक्निक के अंदर भी मिस्टेक है, इस टेक्निक के अंदर भी क्या है, मिस्टेक है। ये सक्सेसफुली वर्क भी करता है बट इसके अंदर मिस्टेक्स भी आती है। तो इसमें क्या एडवांटेज होती है और क्या डिसएडवांटेज होती है। आखिर हम इस टेक्निक को यूज करते हैं तो ये टेक्निक वर्क कर रही है, बट इस टेक्निक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स भी होती है। तो एडवांटेज क्या है, तो इस टेक्निक के एडवांटेज बेटा ये है कि इट इज़ मोर एफिशिएंट देन सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। कि ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग से इम्पोर्टेंट है, सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग से इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इट में सक्सेसफुली इसे यूज़ में ले सकते हैं। सेकंड होता है इट कैन डिटेक्ट मल्टीपल बिट एरर ऑल्सो विथ समटाइम्स सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग टेक्निक कैन नॉट। कि दूसरा बेनिफिट ये है कि इस टेक्निक के अंदर हम मल्टी डायमेंशनल बिट्स को चेक कर सकते हैं, कि जहाँ सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग के अंदर ओनली पर हम एक बिट के ऊपर ही वर्किंग कर सकते हैं, इस चेकिंग के अंदर हम मल्टीपल बिट के ऊपर कंपैरिजन कर सकते हैं, इसलिए यूज़फुल है। लेकिन इसी टेक्निक के अलावा
तीसरी जो टेक्निक आ रही है इसमें एडवांटेज तो हैं लेकिन साथ साथ में इसमें डिसएडवांटेज भी हैं, इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन नॉट डिटेक्ट कॉम्प्रिहेंसिंग मल्टीपल बिट एरर्स, दैट मीन्स इफ 2 bit in the one data will get corrupted and 2 bits are exact same position in another data until get corrupted। कि इसमें इशू क्या है, इसमें बेटा इशू ये आ रहा है कि जब हमने इस वाले सिग्नल को ट्रांसफ़र किया तो इस सिग्नल में एरर आ रही है, बट इस सिग्नल में कोई भी एरर नहीं आ रही है, इस सिग्नल में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन जब इस सिग्नल में एरर आ रही है तो इसकी वजह से ये सिग्नल भी हमारे गलत हो चुके हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर भी इंटरचेंज हो चुका है और हमारा आउटपुट गलत हो चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर एक सेगमेंट के अंदर कोई मिस्टेक्स आती है, अगर एक जगह कोई मिस्टेक्स आती है तो उसकी वजह से दूसरे पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और वो जो सिग्नल है वो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र नहीं हो पाते और उसमें मिस्टेक्स आ जाती है। तो इस तरह से इस टेक्निक के अंदर भी एरर्स शो होती है, मिस्टेक्स आती है। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए थर्ड नंबर जो टेक्निक यूज़ में आती है उस थर्ड टेक्निक को हम कहते हैं चेकसम टेक्निक। थर्ड टेक्निक जो होती है उस टेक्निक को हम कहते हैं चेकसम टेक्निक। तो इस टेक्निक को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, आज हम यहाँ तक देखेंगे। इसी टेक्निक के बाद थर्ड जो टेक्निक है चेकसम टेक्निक, जिससे हम एरर फ्री डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सक्सेसफुल डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। ये टेक्निक कैसे काम करती है इस टेक्निक को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, इन नोट्स को एक बार टैली करना, पढ़ने की कोशिश करना। अगर कहीं कोई डाउट लगता है, कोई मिस्टेक्स आपको समझ नहीं आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स वगैरह कंप्लीट कर दीजिए। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।